दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड कि क्या विज्ञान भी अंदरूनी तौर पर भूत प्रेतों को स्वीकार करता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको विज्ञान की उस थ्योरी के बारे में बताएंगे जिसमें विज्ञान भी अंदरूनी तौर पर नेगेटिव एनर्जी और भूत प्रेतों को स्वीकार करता है, लेकिन खुलेआम भूत प्रेतों को स्वीकार करने से इनकार करता है। दोस्तों, यदि आप विज्ञान की इस थ्योरी को जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड में अंत तक हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका अपने ऑल ज्ञान भंडार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमें विमियो, डेली मोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, विज्ञान की उस थ्योरी को जानने के लिए जिसमें विज्ञान अंदरूनी तौर पर भूत प्रेतों को स्वीकार करता है, जानने के लिए चलते हैं अपने स्टूडियो। दोस्तों, क्या अब विज्ञान भी अंदरूनी तौर पर भूत प्रेतों में विश्वास करने लगा है? आज हम भूतों की संकल्पना का रोचक एवं वैज्ञानिक आकलन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक कहानी सुनाना चाहेंगे जिससे कि इस थ्योरी को समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल से गुजरने वाली एक सुनसान पगडंडी से आप चले जा रहे हैं, जहां दूर दूर तक किसी आदमजात का पता नहीं। अचानक एक युवक पेड़ों की झुरमुट से निकलता है और आपके साथ चलना शुरू कर देता है। कुछ क्षण तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वह आपसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप घूम जाते हैं और आपकी नज़र उसके पैरों की तरफ चली जाती है। इसी के साथ आपके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, साथ ही पैर जमीन से 2 इंच ऊपर उठे हुए भी हैं। अचानक वो व्यक्ति तेजी से आपकी तरफ आने लगता है। आप हाथ फैलाकर उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन यह क्या, आपका हाथ तो उसके जिस्म से आर पार निकल जाता है। वह पूरा व्यक्ति आपके जिस्म से टकराकर उसके आर पार निकलता चला जाता है और आप हवा का झोंका भी महसूस नहीं करते। फिर आप घूमकर देखते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। यह पूरा दृश्य आपको बेहोश कर देने के लिए काफी है, और कहीं आप कमजोर दिल के हुए तो भगवान ही मालिक है। दोस्तों, मैं आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि विज्ञान की थ्योरी बता रहा हूँ। सन 2007 में हार्वर्ड कॉलेज के भौतिकी के प्रोफेसर हॉवर्ड जॉर्जी का एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ नए कणों का आइडिया पेश किया जो कि वास्तव में कण नहीं होते। इसलिए उन्होंने इन्हें नया नाम दिया अकण, अनपार्टिकल। यह आइडिया वैज्ञानिकों को इतना भाया कि अब तक इस पर 100 के लगभग शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। अकण अर्थात अनपार्टिकल पदार्थिक कणों और ऊर्जा कणों का मिला जुला रूप होते हैं। जैसा कि वर्तमान विज्ञान कहता है कि 2 तरह के कण होते हैं। एक वह जो पदार्थ को बनाते हैं, इन्हें फर्मियान कहा जाता है। दूसरे वह जो ऊर्जा को शक्ल देते हैं, इन्हें बोसान कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि फर्मियान हैं, जबकि प्रकाश, ऊष्मा इत्यादि के कण बोसान हैं। दोनों तरह के कणों में मूल अंतर यह होता है कि फर्मियान में द्रव्यमान होता है और यह एक जगह नहीं पाए जाते, यानी जिस जगह पर फर्मियान होगा वहां दूसरा फर्मियान नहीं रह सकता, जबकि बोसान का कोई स्थिर द्रव्यमान नहीं होता और एक ही जगह पर कई बोसान रह सकते हैं। जाहिर है कि फर्मियान से बना अगर कोई जिस्म है तो जिस जगह वह जिस्म होगा वहां दूसरा जिस्म नहीं रह सकता। यदि आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो उसी समय उसी कुर्सी पर कोई दूसरा इंसान नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम सबके जिस्म और पृथ्वी पर पाया जाने वाला हर प्रकार का पदार्थ फर्मियान से बना हुआ होता है। दूसरी तरफ अगर बोसान की बात की जाए तो यह कण किसी जगह पर होने के बावजूद वह जगह खाली रहती है और वहां फर्मियान या दूसरा बोसान आ सकता है। मिसाल के तौर पर प्रकाश,
एक प्रकाश किरण अगर किसी जगह से होकर गुजर रही है तो दूसरी प्रकाश किरण भी उस जगह से गुजर सकती है बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, हम सभी ने एक्सरे करवाया है जो बोसान पर आधारित है। इसी तरह बोसान आधारित एक्स किरणें आसानी से नरम पदार्थ के आर पार निकल जाती हैं। बोसान कणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि अगर इन कणों को रोक दिया जाए तो इनका द्रव्यमान शून्य हो जाता है। लेकिन अनपार्टिकल या अकरणों का जो आइडिया पेश किया गया है उसमें द्रव्यमान तो होता है, लेकिन बाकी कण बोसान की तरह होते हैं, यानी कई अनपार्टिकल एक ही समय पर एक ही जगह पर रह सकते हैं। इस हालात में उस जगह का कुल द्रव्यमान उन सभी अकरणों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। अनपार्टिकल से जुड़ने से जो चीज मिलती है जाहिर है वह अपदार्थ कहलाएगी। हालांकि अपदार्थ पदार्थ के साथ बहुत कम संपर्क बनाते हैं, किंतु इसकी संभावना हमेशा रहती है कि किसी घटना में वह अपदार्थ जिस्म के साथ संपर्क कर लें, जैसा कि भूतों की कहानी में होता है। अपदार्थों के अपने भौतिकी के नियम होते हैं जो पदार्थ भौतिकी से अलग होते हैं, जैसे कि उनकी अपनी अनग्रेविटी होती है जो पदार्थ की ग्रेविटी से अलग होती है। अपदार्थों को परिभाषित करना या पहचानना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि इनकी पहचान लगातार बदलती रहती है। इनका द्रव्यमान, संवेग, आकार कुछ भी नियत नहीं होता। वर्तमान विज्ञान ब्रह्मांड की कुछ घटनाओं की व्याख्या करने के लिए डार्क मैटर का नजरिया देता है, लेकिन अगर अपदार्थ का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, यानी प्रयोगों में इसे देख लिया जाता है, तो डार्क मैटर का नजरिया काफी हद तक एक नया मोड़ ले लेगा। बहरहाल, अगर अपदार्थ भूत हैं तो विज्ञान की दृष्टि में अभी इन भूतों के दर्शन केवल थ्योरी की हद तक सीमित हैं। दोस्तों, विज्ञान भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन विज्ञान की ही यह थ्योरी कुछ हद तक ऐसी एनर्जी की ओर इशारा करती है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। तो क्या यह भूत प्रेत भी हो सकते हैं? विज्ञान अब तक इस बात पर कुछ भी कहने से बचता आया है। तो दोस्तों, विज्ञान की इस थ्योरी को लेकर आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। यदि एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमें विमियो, डेली मोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल आल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।